बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज 2 रबीउस्सानी इतवार के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लो। लोग आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछने घर तक आएंगे। आज 2 रबीउस्सानी इतवार का दिन आ गया है। आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ ये नबवी वजीफ़ा है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। यह वजीफ़ा इतना छोटा है कि इसे पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबीउस्सानी का महीना स्टार्ट हुआ है। यह महीना भी अपने अंदर बहुत सी बरक़ात और फजीलतें रखता है। अगर कोई बंदा कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ता है तो इस बाबरकत महीने में आपको कामयाबी मिलेगी। आज का ये खास वजीफा पढ़ते साथ ही जो मांगोगे मिल जाएगा, नसीब का बंद ताला खुल जाएगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। वो जो सारी उम्र न आपको मिल सका, इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपकी झोलियों को भर देगा। आपने इस खास अमल को, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। ये महीना अपनी जगह पर बहुत सी बरकतें, रहमतें और अजमतें रखता है। आपने इस महीने को हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। आज का वजीफा आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आज मैं आपको जो कलमात बताने जा रही हूँ, आप लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी भी मुसीबत का आपको सामना है, तो आज आप 2 रबीउस्सानी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लें। इस वजीफे को पढ़ने के लिए ना जगह की कैद है, ना वक्त की पाबंदी है। अब मैं आपको इस अमल की तरफ लेके चलती हूँ, लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो इसकी अपडेट सबसे पहले आपको हासिल हो। और मैं इस तरह के बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ डेली बेसिस पर लेकर आती रहती हूँ। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। बहुत सारे ऐसे महक़ीन हैं जिन्होंने रबीउस्सानी के दिन इस वजीफे को, इस अमल को किया है। आपने इस अमल को किस तरह से करना है? आपने बावजू क़िबला रुख होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो उसकी तासीर और फजीलत ज़्यादा है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आपका कोई भी मकसद हो सकता है। हर इंसान का मकसद दूसरे इंसान से जुदा है। आपको घर चाहिए, घर की नियत कर लें। मनपसंद शादी की नियत कर लें। कर्ज से निजात की नियत कर लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर, गाड़ी, पैसा, दौलत के लिए पढ़ लें। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, उसकी नियत करके आपको फौरी तौर पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और जो पहले नंबर पर आपने तस्बीह पढ़नी है, जो अमल करना है, वो है अल्लाह ताला के एक नाम जो कि इसमें आज़म है, जो कि या खालिकु है। ये अल्लाह ताला का वो सिफाती नाम है जो तकदीर के बंद तालों को खुलवा कर रख देता है, जिसके मायने है पैदा करने वाले खालिक, ए मेरे मालिक, जब तू हर चीज को पैदा कर सकता है तो मेरे लिए ये मेरी हाजत है, मेरी परेशानी है, इसका भी हल पैदा कर। आपने ये खालिक को पढ़ना है। ये बहुत ही ज्यादा मुजरब अमल है, ये बहुत ही ज्यादा मुजरब इस्म है। को पढ़ने के बाद आपके हालात बदल जाएंगे, रुकावटें, बंदिशें जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपने या खालिकू को 100 मरतबा पढ़ना है। या खालिकू की एक तस्बीह पढ़नी है। आप ये किसी भी नमाज के बाद अमल कर सकते हैं। बस आपने यकीन, तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको नफा जरूर हासिल होगा। एक तस्बीह आपने या खालिकू की पढ़नी है। इसके बाद आपने जो अमल करना है वो आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बहुत मोहब्बत करता है जो उससे नादिम और शर्मिंदा होते हैं। नाज़रीन, हम कदम कदम पर किसी न किसी अमल की वजह से कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमें हमारे रब से दूर कर देता है, जो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनता है। जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगना ज़रूरी है। इसके बाद आपने आयत करीमा का अमल करना है। आपने आयत करीमा को 41 मरतबा पढ़ना है। आपने 41 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
یہ وہ آیت ہے جس میں تمام کی تمام ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہے۔ اس آیت کو آپ نے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ جلالی اور مجرب آیت ہے۔ اس کو دھیان، یہ آیت بہت ہی زیادہ جلالی اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کو دھیان، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جو اس آیت کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں پر رحمتوں، برکتوں اور نوازشات کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ میرے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو انسان جتنی زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ کامیابیاں دیتا ہے۔ اتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ پریشانیوں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔